चुनावी महासंग्राम में अब की सबसे बड़ी गूंज मुंगेर से उठी है, जहां जनसुराज के संभावित प्रत्याशी कुमार चंद्रेश का बड़ा बयान सामने आया है। इस बार चुनाव जातिवाद पर नहीं, जनसुराज पर होगा। कुमार चंद्रेश ने कहा, जनता जातिवाद और खोखले वादों से अब जनता तंग आ चुकी है। इस बार मुद्दा होगा सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जनसुराज को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। गांव-गांव और चौपालों में चर्चा तेज है। लोग कह रहे हैं, अब नेताजी काम की बात करें, जात पात की राजनीति नहीं। इस बयान ने विरोधियों की धड़कनें बढ़ा दी है। तो साफ है, मुंगेर का चुनाव इस बार सिर्फ सियासी नहीं बल्कि जनसुराज बनाम जातिवाद की जंग बनने जा रही है, जहां जनसुराज को जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मुंगेर में सड़क की हालत बहुत ही खराब है और नल जल योजना के अंदर जितने नल लगाए गए हैं, पानी कहीं नहीं आती है। इस विषय को मैं लगातार कई महीनों से उठा रहा हूँ और अब जब चुनाव का 2 महीना 3 महीना बचा हुआ है तो सड़कों पे कुछ काम इन्होंने शुरू कर दिया बारिश के महीने में, जो कि बिल्कुल ही टेक्निकली गलत चीज़ है। बारिश के महीने में जो भी आप काम कर रहे हैं वो बद से बदतर ही काम होगा, सड़क का काम। तो जनता परेशान है, 5 साल जनता, 4 साल 4.5 साल परेशान रहा, लास्ट के 3-4 महीने में कुछ करके सिंपैथी गेन कर रहे हैं वोट के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है। अब वैसे भी सड़क नहीं बनने वाली है, तो ये हालत तो खराब है ही, बहुत खराब है। देखिए, शिक्षा के नाम पर सिर्फ यहाँ पर कागज पे काम हो रहा है। स्कूल पे बच्चे कागज पे एडमिशन करा रहे हैं, कागज पे ही पढ़ाई हो रही है और शिक्षा है नहीं कहीं पर। सरकारी योजनाएं चल रही हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं लोग। अगर सही से शिक्षित हो जाएंगे बच्चे हमारे तो योग्य बनेंगे, योग्य बनेंगे तो जीवन में अच्छा करेंगे। सरकार सबको मजदूरी बना के रखना चाहती है, सरकार अच्छा करवाना कहाँ चाहती है। तो शिक्षा की हालत तो आप पूछिए मत। शिक्षा आप चाहे किसी से ही पूछ लीजिए, कोई भी जो माँ बाप है, अभिभावक हैं, वो आपको ये बोलेंगे बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन शिक्षा नहीं मिल पा रहा है उनको। शिक्षा नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब सीख नहीं रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं तो अच्छा नहीं करेंगे। जहाँ तक रोजगार की बात है तो रोजगार की बात किसी से छुपी नहीं है। यहाँ मुंगेर शहर में, मुंगेर जिले में रोजी रोजगार का साधन दिनों दिन घटा है, बढ़ा नहीं है। लोग बाहर जाने को मजबूर हैं, बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, तब जाके घर पे 2 पैसे भेज के काम चला रहे हैं। कोई रोजगार की व्यवस्था सरकार की तरफ से कभी नहीं होती है। तरफ से योजना ये है कि स्थानीय तौर पे ही यहीं पर अलग अलग तरीके से रोजगार को उत्पन्न किया जाएगा और अलग अलग विधाओं में लोगों को ट्रेनिंग देके उनको सामर्थ्य बना के, सशक्त बना के स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया जाएगा। ये हमारा योजना है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ब्लूप्रिंट उसका तैयार है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस तरह की चीजों को कार्यान्वित करेंगे ताकि हमारे युवाओं का पलायन बंद हो। 50 लाख लोग ऐसे हैं युवा पूरे बिहार में जो कि जबरदस्ती उनको ऊपर दबाव के कारण वो जाते हैं, पलायन करते हैं यहाँ से रोजी रोजगार के लिए। मुंगेर का भी उसमें अच्छा खासा परसेंटेज है, अच्छे खासे लोग हैं। तो वो लोग जो दबाव में जा रहे हैं बाहर, कम से कम वो लोग दबाव में ना जाके स्वेच्छा से यहाँ उनको काम मिल जाए तो उसमें क्या बुराई है। अच्छे से काम करेंगे, यहाँ पर 12-15 हज़ार की नौकरी तो यहाँ भी दी जा सकती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास योजना सबके लिए बना हुआ है। बस ये है कि उसको कार्यान्वयन करने के लिए हमें थोड़ा सा पहले चुनाव के माध्यम से लोगों के से जीत के आके यहाँ पर फिर काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं सार्वजनिक होना चाहिए? हमारे पास ऐसे विधायक नहीं है क्या जो अपनी पूरी सैलरी भी दे रहे हैं? तो क्यों नहीं विधायक में फंड जो भी आ रहा है उसको सार्वजनिक होना चाहिए? बिल्कुल सार्वजनिक होना चाहिए। एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। भाई जो भी पैसा सरकार का है ये तो पब्लिक का पैसा है ना, पब्लिक मनी बोलते हैं हम लोग इसको। तो पब्लिक मनी पब्लिक के लिए यूज हो रहा है तो उसका हिसाब किताब देने में क्या दिक्कत है? अगर मन में कोई चोर और किसी तरह की शंका नहीं है तो उसके हिसाब किताब देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल हमारी सरकार आती है, हम लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होंगे तो एक एक पैसे का हिसाब सामने रख के दिया जाएगा। कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और महिला, इन सभी के लिए हमारे पास प्रकोष्ठ बना हुआ है। महिलाओं के लिए हम लोगों ने अलग से ये व्यवस्था की है कि इनका पहले इन सभी वर्गों का सशक्तिकरण जरूरी है। सशक्तिकरण में क्या करना है, जैसे महिलाओं के लिए है
सस्ते दर पे, ब्याज पे उनको ऋण देना है अपने कामों के लिए। जो कुटीर उद्योग या कोई छोटे उद्योग धंधे वो करना चाहते हैं, इसके लिए वो सक्षम भी हैं, उसमें उनको सहूलियत देनी है और उनको प्रशिक्षण भी देना है, और उसके बाद उनको सस्ते दर पे ऋण दिला के वो काम भी शुरू करवाना, इससे वो सशक्त हो। जब तक हमारे लोग, चाहे दलित हों, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे महिला हो, जब तक ये सशक्त नहीं होंगे, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होंगे, तब तक इनका विकास नहीं हो सकता है। तो पहले हमें उन सारे बिंदुओं पे गौर करना है जो इनको सशक्त करें। उसी के दिशा में हम लोग अपनी योजनाएं बना रहे हैं, और सारी चीजों की योजना हमने बना के रखी है कि इनको कैसे सशक्त किया जाए। देखिए, क्षेत्र में सबसे पहले जो सड़क यहाँ की है उसको सबसे पहले ठीक से ठीक करना पड़ेगा। मैं ठीक से इसलिए बोल रहा हूँ कि सड़क बनता है तो ड्रेनेज का काम शुरू हो जाता है, उसके बाद गैस वाले पाइपलाइन बिछाने लगते हैं, उसके बाद कोई बिजली वाला तार बिछाने लगता है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा सड़क बनता और टूटता रहता है। ऐसे में सड़क पे आपको हर जगह बड़े बड़े गड्ढे दिख जाएंगे। जो अलग अलग एजेंसियां हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि वो व्यवस्था ठीक हो। ड्रेनेज ड्रेनेज एक बहुत बड़ी समस्या है। ड्रेनेज एसटीपी का प्लांट का उद्घाटन तो कर दिया सरकार ने, लेकिन क्या वो एसटीपी का प्लांट तक शहर का सारा सीवेज पहुंच रहा है? उसको कोई देखने वाला नहीं है। 532 करोड़ की योजना, बढ़ते बढ़ते 532 करोड़ की योजना जो है बना के रख दी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी, उसकी फंक्शनल एस्पेक्ट को किसी ने देखा है? तो वो एक बड़ी चीज है। शहरी शहरी विकास के साथ साथ जो हमारे मुंगेर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है वो तटबंधों की सुरक्षा है। जितने तट है गंगा के, जो कटाव के कारण कटते जा रहे हैं हर एक साल, उसको सुदृढ़ तरीके से उसको बांधना पड़ेगा, उसको चैनलाइज करना पड़ेगा ताकि कटाव रुके। और ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कटाव अगर एक बार उसके रोकथाम के लिए सही अभियांत्रिकी के साथ उस पर लगाया जाए पैसा और बल लगाया जाए तो कटाव रोका जा सकता है। तो वो एक पूरे, जिससे कारण पूरा मुंगेर बाढ़ में डूबा रहता है। ये तो बनाया गया ना, स्कीम है ये, आप समझिए। हर साल जो चीज होना है उसको आप नियंत्रित करेंगे या फिर उसके लिए योजना बनाएंगे? जब मुझे पता है कि हर साल इतने महीने से इतने महीने के बीच में इतना पानी बढ़ जाता है, तो 20 साल से सरकार चल रही है, अभी जो वर्तमान सरकार है, तो 20 साल में क्या ऐसी योजनाएं नहीं बनाई जा सकती थी जिससे इस चीज का परमानेंट इलाज किया जाए? मैं तो ये कहता हूं अगर 50% पानी भी आप चैनलाइज करने में, रोकने में समर्थ हो जाते हैं तो घर घर पानी नहीं घुसेगा, लोग तबाह नहीं होंगे। तो उसको छोड़कर जो मूलभूत चीजों को सुधारने के बजाय लोग वोट की राजनीति करने के लिए ये आवंटन, वो ठीक है, वो टेम्पोररीली वो ठीक है, आप थोड़ा बहुत उनको मदद कर देते हैं, आवंटित कर देते हैं कुछ, ठीक है, लेकिन उसका परमानेंट इलाज भी तो होना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा नाम है कुंवर चंद्रेश, मैं जनसुराज पार्टी से संभावित प्रत्याशी हूँ और जिला मुख्य प्रवक्ता हूँ मुंगेर जिला का।